We seek good neighborly relations with India. पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि भारत के हवाले से कि वो भारत से बातचीत करना चाहते हैं। पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जो कि इस वक्त इंडिया विजिट कर रहा है और ये फर्स्ट विजिट है आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद। मैंने एक किसी ऑफिशियल से बात की जो कि पाकिस्तानी नहीं थे, डेफिनेटली इंडियन ही थे। पानी का जो मसला है दोनों कंट्रीज के बीच, उसके लिए बातचीत के लिए, टॉक्स के लिए ये डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है। किसी एक रिसेप्शन पे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा जी पाकिस्तान बात करना चाहता है और पाकिस्तान बात कर रहा है या पाकिस्तान ने बात का कहा है, तो उन्होंने कहा कहाँ, कब की बात है? देखो इसमें मैसेज है। तो शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि हमें फॉर्मली रिक्वेस्ट की जाए, हम ये मीडिया की जो बातें हैं इसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे। देखिए एक चीज बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा बेवकूफी भरी बात ही आएगी। तो ये कह देना जी कि भारत जो है वो हालात साजगार करे। वो जैसे मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो मियाँ साहब कहते हैं जी कि ये अपना एटीट्यूड चेंज करे वरना इससे बात नहीं हो सकती। अभी कुछ दिन पहले की कि नवाज शरीफ साहब ने बोला कि हम इंडिया से बेहतर रिलेशंस चाहते हैं और एक के बाद एक जम्मू में 4 हमले हुए। तो ऐसा लग रहा था कि अब तो 370 एब्रोगेशन के बाद तो कोई बात ही नहीं होगी, कभी कोई जाएगा ही नहीं उधर। लेकिन अब एक डेलीगेशन वहां पर मौजूद, 4 डेज विजिट है। ये जो लेटेस्ट आप बात कर रहे हैं इसहाक डार साहब की, तो वो उसको अगर आप बार बार पढ़ें तो उसमें मैसेज क्या है? उसमें तो कोई है ही नहीं। कोई एक सीरियस होता है कि आदमी कहे कि जी ठीक है हमारे दरमियान ये ताल्लुकात का इश्यू है और हमें ओपनिंग करनी पड़ेगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एक बार फिर पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वह भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहते हैं। पाकिस्तान के विदेशी मंत्री और डिप्टी पीएम इसहाक डार ने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ रिश्तों में बेहतरी आए, इसके लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। इसहाक डार ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बाधा बनने वाले जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए खोजने पर जोर दिया है। वहीं एक तरफ पाकिस्तान का डेलीगेशन जम्मू कश्मीर में आया हुआ है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया है, जिस पर भारत सरकार ने पाकिस्तान को फटकार भी लगाई है। तो आइए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कोई ऐसा आदमी स्टेटमेंट दे रहा है जो इंटाइटल ही नहीं होता, और ये सबको पता है कि इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं जो कि पावर में बैठे हुए लोग दे रहे हैं, लेकिन पावर के साथ उनका कोई ख़ास उस तरीके से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसमें जो रियल जो सेंटर ऑफ पावर है उसको जो लोग हैंडल करते हैं वो सबको पता है। अब इसको पाकिस्तान में कुछ लोग अगर सीक्रेट बना के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हक़ाइक़ से बहुत ज़्यादा दूर हैं। अब हक़ाइक़ का तकाजा है कि इस तरह की जो फेक किस्म की जो प्रिटेंडिंग हम लोग कर रहे हैं ना, इसको इससे निकला जाए। अगर कोई सीरियस किसी भी फील्ड में कहीं भी आपने कदम उठाना है, ये हर आदमी को पता है कि पाकिस्तान में सेंटर ऑफ पावर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है और उसकी मर्जी के बगैर और उसकी ओपनिंग के बगैर कोई बात जो है वो नहीं हो सकती। बेशक ये कोई बयान इस तरह के देते रहे, क्योंकि ये माजी में बड़े बड़े इस तरह के तजर्बात हुए हैं। साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब जो आजकल जेल में हैं, उनके दौर में एक दो वाक़यात इस तरह के हुए थे जो बड़े ड्रास्टिक थे। एक दफ़ा उनकी कैबिनेट ने जो है वो भारत के साथ वो कुछ चीज़ों की ट्रेड का ऐलान कर दिया था, अप्रूव कर दिया था, जिसको विद इन नो टाइम वापस रिवर्स करना पड़ा उनको। इस तरह बार बार कई दफ़ा स्टेटमेंट्स आती रही हैं जो आपकी सिविलियन रिप्रेजेंटेशन है उसकी तरफ से, और उसके ख़िलाफ़ हमेशा एक जो है वो कोई बात आगे ना बढ़ी ना किसी ने उसको सीरियस लिया। तीसरी बात ये है कि ज़ाहिर है ये इंडिया जो है वो गुज़श्ता 70-75 साल से पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, तो उनके पास एक वसी तजर्बा है। उनको पता है कि पाकिस्तान में डायलॉग कैसे होते हैं, किससे होते हैं,
اور کس سے ڈائلاگ کرنے سے کوئی نتیجہ خیز جو ہے وہ امید رکھی جا سکتی ہے. تو ان حالات میں اس طرح کے لوگوں کی جو اس طرح کے منسٹرز ہیں ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی اوپننگ جو ہے جب تک کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اوپن قسم کی آشیرواد نہ حاصل ہو اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا اس کو جو ہے وہ سیریس لے سکتا ہے. پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن جو کہ اس وقت انڈیا وزٹ کر رہا ہے اور یہ فرسٹ وزٹ ہے آرٹیکل 370 ایبروگیشن کے بعد، اس لیے بھی یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے پاکستان کے ایک ڈیلیگیشن وہاں پر. اور اس میں انڈس واٹر ٹریٹی، پانی کا جو مسئلہ ہے دونوں کنٹریز کے بیچ، اس کے لیے بات چیت کے لیے، ٹاکس کے لیے یہ ڈیلیگیشن وہاں پر پہنچا ہے. ایک تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب تو 370 ایبروگیشن کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی، کبھی کوئی جائے گا ہی نہیں ادھر، لیکن اب ایک ڈیلیگیشن وہاں پر موجود، 4 days وزٹ ہے، بڑا ڈیلیگیشن ہے. اور یہ بھی سوال کہ ہر 1 یا 2 سال کے بعد ایسا کوئی ہم دیکھتے ہیں بات چیت ہوتے ہوئے اور مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. تو سر کیا اس میں کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی تو کوئی آئی تھنک 1960 میں سائن ہوئی تھی، اور بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس وقت جو اس کے زیر انتظام جموں کشمیر ہے وہاں پر کچھ ہائیڈرو پروجیکٹ سٹارٹ کر رہا ہے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں ہاں اس لحاظ سے تھوڑی بہت سگنیفیکنٹ ضرور ہے. دس از دا فرسٹ وزٹ آفٹر دا کانسٹیٹیوشنل چینجز جو جموں کشمیر میں ہوئے، بٹ ان دیٹ سینس اٹس اے نان پولیٹیکل وزٹ. یہ ہوتا رہتا ہے. پاکستان نے آپ کو جیسے پتہ ہے اس میں ورلڈ بینک بھی شامل ہے اس انڈس واٹر ٹریٹی میں، اور اس واٹر ٹریٹی مطلب ان شارٹ واٹر ٹریٹی کے بیسس پہ 3 ایسے ریورز ہیں جس کا فل فلو پاکستان کو ملنا چاہیے، 3 ایسے ہیں جس کا فل فلو انڈیا کو ملنا چاہیے. تو جب بھی اس طرح کے کوئی ہائیڈرو پروجیکٹس ایک دوسرے کے مطلب ایک ملک اپنے زیر انتظام کشمیر میں سٹارٹ کرتا ہے تو ایز پر دی انڈس واٹر ٹریٹی خط و کتابت ہوتی ہے، لیٹر جاتے ہیں کہ جی ہم اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں، ہم جا کے دیکھیں گے. اور پھر ایک ایکسپرٹ کمیٹی ہوتی ہے، نیوٹرل ایکسپرٹس اس کو کہتے ہیں، اس میں پھر وہ جا کے دیکھتے ہیں. ابھی جیسے کہ پاکستان کی جو ڈیلیگیشن ہے وہ میرے خیال میں 3-4 دن کے لیے جموں ڈسٹرکٹ، ڈوڈا، کشور یہاں پر آئی ہے. نان پولیٹیکل اس لیے بھی ہے کہ کسی نے ان کے ساتھ بات نہیں کی ہے، پریس ان سے بات نہیں کر رہی ہے، نہ وہ پریس سے بات کر رہے ہیں.